राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई को सत्ता के लिए संघर्ष बताने के बयान से सियासी पारा गर्मा गया है। भाजपा को बैठे बिठाए कांग्रेस और डोटासरा को घेरने का मुद्दा मिल गया है। इसी बीच कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता और कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने विरोधी नेताओं को इस पर सियासत न करने की नसीहत दी है। आप भी सुनिए कि आखिर खाचरियावास ने इस मसले पर क्या कुछ कहा। पूरी दुनिया में प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप गौरव, वीरता और स्वाभिमान के प्रतीक, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनका विचार, जिनकी सोच, जिनका संकल्प पूरी दुनिया में पूजा जाता है। उनके विचार की पूजा होती है। विचार इस बात का कि मैं लड़ सकता हूं, मर सकता हूं, लेकिन झुक नहीं सकता। स्वाभिमान का अर्थ क्या है? स्वाभिमान का अर्थ एक ही है कि जो अपने अभिमान से, अपने मन की ताकत से समझौता नहीं करे, जो कभी झुके नहीं, उसी को स्वाभिमानी कहते हैं। महाराणा प्रताप ने चुनौती देकर कहा कि मेवाड़ के स्वाभिमान के लिए, मेवाड़ की आन बान और शान के लिए मेरे पुरखों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, क्योंकि मैं प्रतीक हूं इस बात का कि भारत भूमि राम और कृष्ण की भूमि है और इस भारत भूमि पर मैं झुकूंगा नहीं, क्योंकि यदि मैं झुक गया तो मेरा देश झुक जाएगा। देश और धर्म की रक्षा के लिए, इस देश की धर्म और संस्कृति के असली अर्थ को सम्मान देने के लिए उस वक्त महाराणा प्रताप लड़े। उन्होंने चुनौती दी और चुनौती देकर इतिहास में अमर हो गए। आज भी लोग उनकी पूजा करते हैं, इसीलिए पूजा करते हैं। लेकिन महाराणा प्रताप ने एक बड़ा विचार दिया उस वक्त। मेवाड़ की धरती पर रहने वाले हर जाति धर्म के व्यक्ति को संगठित करके सेना खड़ी की। उनकी सेना का मुख्य सेनापति हाकिम का सूरी एक मुसलमान पठान था। एक झाला मन्ना सरदार थे जो राजपूत थे। एक पुंजा भील जो भीलों के सरदार थे, बाद में जिनको राणा पुंजा की उपाधि मिली। सब भील जाति के हमारे भाई पुंजा भील जो उनके सरदार थे, उनके नेतृत्व में उनके सेनापति बने पुंजा भील और वो उनके साथ खड़े हो गए। एक भामाशाह जो वैश्य थे, उनके सेनापति थे। सबको संगठित करके और महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा, युद्ध जीते। और आज जब उनको लेकर राजनीति में बीजेपी, कांग्रेस में महाराणा प्रताप को बांटने की बात करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। महाराणा प्रताप भारत के गौरव थे, भारत की और दुनिया के स्वाभिमान की धरोहर है। जब जब इतिहास में और दुनिया में वीरता के और स्वाभिमान के किस्से कहे जाएंगे, तब महाराणा प्रताप को सल्यूट की जाएगी। आज भी पूरी दुनिया में महाराणा प्रताप को पढ़ा जाता है, उनकी सोच को, उनके विचार को पढ़ा जाता है। कम से कम मेहरबानी कीजिए, महाराणा प्रताप को आप बीजेपी, कांग्रेस में मत बांटिए। हर बार महाराणा प्रताप को सर्टिफिकेट देने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। महाराणा प्रताप को राजनीतिक दलों की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आज अचानक खड़े हो गए वो लोग। मुझे वो दिन भी याद है जब आदरणीय कटारिया जी ने महाराणा प्रताप के लिए जो गलत शब्दों का प्रयोग किया था। मुझे वो दिन भी याद है जब आदरणीय सतीश पूनिया जी ने महाराणा प्रताप की स्टैचू को नीचे रख दिया था, लेकिन माफी नहीं मांगी थी। लेकिन मैं उस वक्त भी हमेशा मैं कहता हूं कि हर मुद्दे पर महाराणा प्रताप को बीच में लाकर राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। कब किसने क्या कहा, यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि महाराणा प्रताप का गौरव, उनका स्वाभिमान, उनकी वीरता, उनका शौर्य, उनका इस भारत भूमि पर रहकर भारत की धर्म और संस्कृति को जिस तरह से उन्होंने चरितार्थ किया, वो बात बहुत बड़ी है। जैसे महाराणा प्रताप के लिए बार बार जिस तरह से राजनीति में सब लोग बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं और अचानक महाराणा प्रताप के लिए बोलकर सर्टिफिकेट देने की कोशिश करते हैं। द ग्रेट महाराणा प्रताप हिंदुस्तान की आन बान और शान के प्रतीक है, दुनिया की आन बान और शान के प्रतीक है। हमारे लिए हमारे गौरव हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि कम से कम राजनीतिक मुद्दों में राजनीतिक नेताओं को और कम से कम बीजेपी और आरएसएस के लोगों को तो इस तरह से आगे आकर खड़े होकर जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे महाराणा प्रताप को उन्होंने अपने आप में कवर कर लिया। और महाराणा प्रताप सबके हैं, हमारे भारत के गौरव है, पूरी दुनिया के गौरव है, स्वाभिमान के प्रतीक हैं। इसलिए उनके सम्मान के लिए और उनकी जो विचारधारा थी वो इस देश की विचारधारा, इसलिए भारत मजबूत है। तो मैं आज इतना कह सकता हूं कि महाराणा प्रताप के सम्मान के लिए और गौरव के लिए पूरी दुनिया उनको सलाम करती है।
करती रहेगी और हमेशा सैल्यूट उनको हमेशा जारी रहेगा।